करें आज से 60 साल पहले की, आज की बात नहीं है, 60 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है। जमीन का उपयोग कर रहा है, आज भी अगर आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जमीन का रसीद कटा रहे हैं, जो रेवेन्यू है वो सरकार को दे रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से। आप क्या कर रहे हैं? हर साल जो है ना पैसा दे रहे हैं। और उसी बहुत पहले की बात है, उस समय जो है ना आप जो जमीन में उपज करते थे उसका देना पड़ता था माल गुजारी। और समय के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि वो माल गुजारी जो है, यानी ये कानून जो है तब का है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, यानी ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। और ये माल गुजारी जो है कहीं ना कहीं एक अधिक अमाउंट में रहने के चलते बहुत सारे किसान इसको देने में विफल हो जाते, मतलब उपज करते और उसके बाद जो है एक तरह से अधिक माल गुजारी जो है वो सरकार को देना, उस गवर्नमेंट को देना, जो एक तरह से ये इस तरह का कानून बनाया हुआ। लेकिन जो माल गुजारी नहीं देता था उसका जमीन हो जाता था नीलाम। अब वो तो हो गया, ठीक है, ये नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे। और अगर मान लेते हैं जमीन को नीलाम कर दिया गया, बाप दादा की जमीन है, नीलाम जो अगर कर दिया गया है, कब, क्यों और कैसे, क्या हुआ, किस तरह का जो एक तरह से प्रक्रिया किया गया, वो जरूर आपको जानना चाहिए कि आखिर जो आपकी जमीन है उसको नीलाम जो किया गया किस आधार पे किया गया, कैसे किया गया। तो आधार तो सबसे बड़ा जो मुख्य आधार है वो यही है कि जमीन का जो एक तरह से टैक्स होता है, ठीक है। जैसे 1965 में मान लेते हैं जो है एक तरह से मान लेते हैं नीलामी का जो नोटिस है वो जारी किया गया, ठीक है। अब उसमें जो है आप पैसा देने में आपको 2 बार समय दे दिया गया कि ठीक है आप जो पैसा जमा कीजिए, लेकिन आप पैसा देने में विफल रहे, वो टैक्स देने में जमा करने में आपने विफल रहा, तो उस केस में जमीन को क्या होगा? जो आपके अगेंस्ट कोई पार्टी है वो जमीन मान लेते हैं हड़प सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप नहीं लिए तो कोई और ले लेगा, ये ठीक है। आप इस जमीन को नहीं ले रहे तो कोई तो ले लेगा ना। तो आप अगर विफल रहेंगे तो कोई आगे आएगा, जमीन का जो एक तरह से जो एक तरह शुल्क है वो जमा करके आपकी जमीन को नीलाम कर लेगा। तो ये जो है जो कानून है, जब ये एक तरह से कहने का मतलब है कि जब देश आजाद हो गया और सभी जगह जो है ना, जो एक तरह से बंदोबस्त का कार्यक्रम शुरू हुआ, यानी जमीन के जो बंदोबस्त हैं, ठीक है, जब उसका कार्यक्रम शुरू हो गया तो उसके बाद जो है सभी को जो आजादी के पहले जो भी एक तरह से जमींदारी और रियासतों की जमीन थी उसको गया कि बंदोबस्त करके उसको एक जो है उसका एक अकाउंट खोल दिया गया, उसका एक खाता खोल दिया गया, मतलब उसको एक सर्वे नंबर दिया गया, ठीक है। और उसके सर्वे नंबर में वो सारी जमीन, उसकी जितनी जमीन है उसको मेंशन कर दिया गया। यानी अब जो है अब आपको टैक्स देने का जो प्रक्रिया है जो है, यानी लोगों की जमीन जो हाथों से चली जाती थी, ये सब जो पहले होता था इस सभी पर जो है लगाम लग गया। उसके बाद लोगों का खतियान बना दिया गया, बंदोबस्त करने के बाद जो सर्वे नंबर दिया गया उसके बाद जो है लोगों का इस जमीन का एक नया खतियान बन गया। और आप कह सकते हैं कि जमीन का जो मैप है वो नया मैप तैयार कर दिया गया, ठीक है। अब ये सारा जो तैयार किया गया, ये पुराना जो इन्फॉर्मेशन है, पुराना जो रिकॉर्ड है उसी के आधार पे तैयार किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य आधार लाया गया है। पुराना अगर आपकी संपत्ति थी तो नए, अगर आपके पास पुराना जो संपत्ति आपकी है साथ में जो दखल अगर आपका है तो आपके पास कागजात है, उस जमीन पर आपका दखल भी है, तो आपके नाम जो है एक तरह से नया अकाउंट यानी नया खाता जो है वो खोल दिया जाता था। अब है कि जिसकी जमीन नीलाम होगी, पहले ही जमीन जिसका नीलाम हो गया, नीलाम होने का मतलब क्या है, वो अब आपके हाथों से चला गया। अब उसको आखिर नीलामी में खरीदा कौन? तो जो व्यक्ति खरीदा उसके नाम उसका खाता जो है वो ओपन हो गया। जो व्यक्ति उसको खरीदेगा वो व्यक्ति के नाम पे जो है खाता, नया अकाउंट जो है वो ओपन हुआ। अब ये जो है जो पुराना व्यक्ति जिसकी जमीन नीलाम हुई है, तो आज वो अगर चाह कर भी दावा कर ले तो वो उसकी जमीन उसको प्राप्त नहीं होना है, इसलिए कि वो जमीन का जो पूरा एक तरह से हक है, पूरा अधिकार है, ठीक है, वो किसके पास है? वो है
उसके पास जिसका वर्तमान में अभी नाम दर्ज है और पुराना जो इंफॉर्मेशन है, पुराना जो रिकॉर्ड है, जिस आधार पर नया जो बंदोबस्ती में, नया जो सर्वे नंबर में उस व्यक्ति का नाम दर्ज है, मतलब एक आधार है। अगर कानूनी प्रक्रिया होता भी है तो उस आधार पर जो है आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो जमीन की नीलामी हुई, लेकिन अगर उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, फिर भी सरकार के पास मौजूद नहीं है, फिर भी उसको आधार बताते हुए अगर किसी का जमीन का सर्वे हो गया है लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में बाकी सारे इंफॉर्मेशन हैं लेकिन उस प्लॉट का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऐसा नहीं है कि नीलामी में फर्जीवाड़ा अगर हुआ होगा तो वो भी एक तरह से, अगर किसी तरह का कोई गलत तरीके से जमीन का नीलामी हुआ है, बहुत ऐसे मामले कोर्ट में भी चले हैं, और संपत्ति के मालिक को वो संपत्ति वापस प्राप्त हुआ है। बहुत सारे मामले जैसे नीलामी हुई, कोई खरीदने वाला नहीं हुआ तो सरकार के द्वारा उसको खरीदा गया, अब वो जमीन सरकार की हुई, लोगों ने लड़के उस संपत्ति को कानूनी तरीके से हासिल भी किया। तो बहुत ऐसे भी मामले हैं। उस मामले पर जो है हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आप समझ लें कि जो कानून है, कानून ये है कि अगर आप जमीन का मालगुजारी जमा नहीं करते हैं, जमीन का देखें आज भी जमीन का अगर आप रसीद नहीं कटाएंगे, सरकार को टैक्स ही नहीं देंगे, तो एक लंबा समय, एक टाइम लिमिट है, उस समय के अवधि के बाद जो है आपका जमीन, आपका मालिकाना हक जो है जमीन पर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप दे रहे हैं, आप शुल्क दे रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, उसको उपयोग करने का टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, आपके पास राइट है, इसलिए कि वो आपके पास है, लेकिन आज भी उसका उपयोग करना अगर आप चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, सरकार का जो एनुअल रसीद आप कटा रहे हैं जा रहा है। आज भी बहुत ऐसे बड़े बड़े मामले हैं जो कि जिनकी जमीन है, उसमें हुआ एक्चुअल में मामला क्या कि जमीन जो है, पुराना इंफॉर्मेशन उनके पास है और उनकी जमीन को आज वर्तमान में जो है एक तरह से सरकारी जमीन एक तरह से दे दिया गया है और ये लड़ाई जारी है। ठीक है, बहुत ऐसे मामले हैं जो लेट से लड़ाई है। तो हमारा जो कानून है मन जंगल बना दिया गया और उसको आज जो है यानी किसी का जो भारतीय वन जो है अधिनियम जो कानून है वो अभी बना था 1927 में, भारतीय वन अधिनियम, और जो है वन संरक्षण एक बना दिया गया, भारतीय वन जो है यहाँ पर संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम वो बना दिया गया 1980 में। ठीक है, ये बना दिया गया 1980 में। अगर ये पहले जो जिसका एक तरह से दस्तावेज है पहले वो जमीन आपकी है, तो आखिर वो सरकार के पास गई कैसे, वो जमीन का जो है सरकारी जमीन बनी कैसे? बहुत सारे ऐसे मामले, कोई एक मामला नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा किसी का मान लेते हैं जो ऐसा जमीन जिसपे वो खेती करते थे, फसल उगाते थे, आज वो जमीन का अगर वर्तमान में देखा जाए तो वो सरकारी जमीन है। तो आपको अपनी जमीन वापस पाने के लिए आज आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई आपको कानून के तहत लड़नी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं ये कि सिर्फ भाग दौड़ करके वो संपत्ति को आप वापस प्राप्त कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। इस तरह का समस्या अगर मान लेते हैं आप फेस किए हैं या कर रहे हैं, आपकी भी जमीन जो है अगर नीलाम हुई है तो उसका भी आप इंफॉर्मेशन नकल देख सकते हैं। और अगर वो आपको प्राप्त नहीं है, मान लेते हैं आपको जैसे कि जमीन का कोई भी नीलामी का कोई भी सही तरह से तथ्य नहीं मिलता है, तभी आप जो अपना रिकॉर्ड के हिसाब से, पुराना दस्तावेज के हिसाब से जो है दावा कर सकते हैं। नहीं तो ये मुश्किल है। ये जो जमीन चला गया, मान लेते हैं अगर उसकी नीलामी हुई है तो फिर उस जमीन का जो है, अगर आप उस जमीन को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं है, वो प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कोई एक मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हैं और बहुत सारे लोगों की जमीन जो है वो हाथों से गई है और वो एक तरह से सैकड़ों और हजारों एकड़ जो है लोगों की जमीन जो है वो नीलाम हो गया है। और आज वो वर्तमान में अगर चाहेंगे तो वो जो हो सकता है सरकार के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार ये लिखित तौर पे दे दे कि नहीं इस जमीन को नीलाम किया गया है, मान लेते हैं इस क्षेत्र के इस जमीन की नीलामी हुई है। तो ये तमाम चीजें जो है अगर जो एक बार लिखित तौर पे दे दिया जाएगा वही मान्य होगा। तो ये आप ये सोचेंगे कि आप जो अपना 1000 एकड़ है या 500 एकड़ है उसको प्राप्त कर लेंगे इतनी आसानी से, तो वो कतई संभव नहीं है। अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हाँ ये तभी संभव है। देखें किसी का क्या होता है, किसी का मान लेते हैं पूरा जो अगर एक तरह से जमीन चला गया
मालगुजारी नहीं देने पे क्या हुआ, पूरी संपत्ति चली गई। तो साफ साफ ये होता है कि इसकी नीलामी हुई है। अब किसी का खतियान में गड़बड़ी कहने का मतलब है, तो वो एक दो त्रुटि हो जाता है। अब किसका पूरा गड़बड़ हो गया तो उस पर तो डाउट होता है कि इसका पूरा कैसे गड़बड़ हो गया। और ये आदमी बेखौफ है, बेखबर है, मतलब उसको कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा। अब किसी की एक त्रुटि हो सकती है, 2 गलती हो सकती है, 5 गलती हो सकती है, जहां पर 100 इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है यहाँ पर, वहां पर 5 गलती क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीज है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।